दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आज के एपिसोड में हमने देखा तुलसी वृंदा से बताती है परी ने रणविजय को जेल भिजवा दिया, उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। इधर अंगद कहता है सारी गलती रणविजय की नहीं है, परी भी गलत है, वो हमेशा अपनी मनमानी करती है। तुलसी कहती है अंगद तुम ये क्या बोल रहे हो, बहन है वो तुम्हारी। तभी अंगद का फोन बजता और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं अंगद रणविजय की बेल करवाता है। रणविजय अंगद को थैंक्स बोलता है। अंगद पूछता है वो सब ठीक है, लेकिन ये चल क्या रहा है? तुझे बेल करवानी थी तो सीधा मुझे ही फोन कर दिया, कोई और नहीं था तेरे पास? रणविजय कहता है वैसे तो मेरे पास 24/7 हेल्पलाइन है, पर मैं ये देखना चाहता था कि तू कितना वफादार है, और तू तो वफादार निकला। अंगद कहता है मैं तुम्हारा नहीं, अपने परिवार का वफादार हूँ। मैं तुम्हें आज भी पसंद नहीं करता, लेकिन वीरानी इंडस्ट्री डूबने की कगार पर है और तू उसे अपने स्वार्थ के लिए बचा सकता है, इसलिए मैंने तेरा साथ दिया है। अंगद वहाँ से चला जाता है। तभी रणविजय नोएना को फ़ोन करता है और बताता है कि मेरी बेल हो गई। नोएना पूछती है किसने कराई तुम्हारी बेल? रणविजय कहता है वो सब छोड़ो, अब तुम मेरे लिए वकील करो। नोएना कहती है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ऐसा वकील जो गारंटी तुम्हें जिताएगा। तभी सुचू नोएना के पास आती है और बोलती है दी तुम रणविजय का साथ दे रही हो? नोएना कहती है हाँ, मैं तुलसी को जीतने नहीं दे सकती। सुचू पूछती है इन सब में तुलसी कहाँ से बीच में आ गई? नोएना कहती है यहीं तो परी को रणविजय से प्रॉब्लम थी, तो उसने मुझे बताने की बजाय तुलसी को क्यों बताया? सुचू कहती है तो इसलिए तुम रणविजय का साथ दे रही हो? नोएना कहती है हाँ, रणविजय को बेल मिल गई है, अब वो घर आएगा और पहले से भी ज़्यादा परी को टॉर्चर करेगा। दूसरी तरफ तुलसी वृंदा से बताती है उन्हें पहला ऑर्डर 1000 साड़ियों का मिला है। तुलसी अंगद को कहती है इस सब में कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। अंगद पूछता है कौन है वो? तुलसी कहती है बुलाया है मैंने उसे, और वो हमारी मदद भी करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तभी अजय घर का दरवाजा खटखटाता है। तुलसी खुश हो जाती है। अजय तुलसी के पैर छूता है और तुलसी उसे बैठने को कहती है। वह कहती है कि मैं सच में हैरान हूँ कि तुम यहाँ आए, क्योंकि जिस तरह मेरे परिवार और मेरी बेटी ने तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बेइज्जती की थी, मुझे नहीं यकीन था कि तुम आओगे। हमें माफ़ कर दो। तुलसी कहती है कि मैं ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पर हूँ कि मुझे मदद की ज़रूरत है। मैं बहुत मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है। ऑर्डर पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुलसी कहती है मेहनत हमारी होगी, साधन तुम्हारा होगा, मुनाफा जैसे तुम कहोगे वैसा कर लेंगे। तुलसी अजय से आगे कहती है तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, तो अजय कहता है नहीं माँ, ऐसा मत कहिएगा, एहसान तो बल्कि आपका है मेरे ऊपर, और पूरी ज़िंदगी रहेगा। आपने जो मेरे लिए किया वो कम नहीं था, वरना कोई माँ अपनी बेटी के खिलाफ गवाही नहीं देती। आपने गवाही देकर मुझे झूठे इल्ज़ाम से बचाया। तुलसी कहती है तुम्हें कहा था कि तुम भी भर मेरे बेटे बन के रहोगे, और आज साबित भी कर दिया अजय कि मैं सच में तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ जैसी हूँ। सभी खुश हो जाते हैं और अजय कहता है कि तो फिर उसी हक से कहिए कि अजय ये काम करना है तो मैं कर दूंगा। अंगद अजय से माफ़ी मांगता है। अजय अंगद को माफ़ कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अजय वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिहिर बापजी से फ़ोन पर बात करता है और कहता है कुंडलियाँ मैच हो गई हैं। बापजी तुलसी के बारे में पूछते हैं तो मिहिर कहता है आप शादी की तैयारियां कीजिए, सब कुछ तुलसी ने संभाला हुआ है। यह सुनकर नोएना चिढ़ जाती है। मिहिर कहता है तो बापजी को तो यही लगता है, बापजी को ये बता देना कि तुलसी यहाँ नहीं रहती, यहाँ नोएना रहती है, तो समझो शांति निकेतन गया। नोएना चिढ़कर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिहिर पूछता है वैसे तुम्हारी जन्म कुंडली क्या है? नोएना कहती है मेरी कोई कुंडली नहीं है। मिहिर मजाक में कहता है फिर भी कुंडली मारकर बैठी हो? नोएना कहती है मैं इन सब में विश्वास नहीं करती। मिहिर नोएना की कुंडली देखता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, हमारा एक भी गुण नहीं मिलता। तभी दूसरी तरफ रणविजय और परी के झगड़े की आवाज़ आती है। रणविजय परी से कहता है मैं फिर से आज़ाद हो गया। परी कहती है कि तो मुझे भी इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। परी कहती है अब तक मैं अपनी बेटी के कारण चुप थी, लेकिन अब नहीं रहूंगी, मैं तुम जैसे हैवान के साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर रणविजय परी पर हाथ उठाता है, लेकिन मिहिर उसका हाथ पकड़ लेता है। नोएना हैरान हो जाती है। मिहिर कहता है इसका बाप अभी जिंदा है, मेरी बेटी पर उंगली भी उठाई तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम परी का नाम भी भूल जाओगे। परी से दूर रहना। मिहिर रणविजय को घर से निकलने को कहता है। नोएना बीच में आती है। मिहिर नोएना को रोक देता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि स्कूल टीचर बताती है गरिमा को उसके पापा ले गए। परी तुलसी को फोन करके बताती है कि रणविजय गरिमा को कहीं ले गया है। परी रणविजय से पूछती है गरिमा कहाँ है? परी को रसोई में बंद कर देता है और गैस को खोल देता है। आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी परी को बचा पाएगी।